जब से एमआईएम ने महाराष्ट्र में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, एमआईएम पर तो लग रहा सब पार्टियां टूट पड़ी है कि आखिर एमआईएम इतनी सक्सेस कैसे होगी। उसमें से ट्विटर में, सोशल मीडिया में एक हवा उड़ाया जा रहा है कि एआईएमआईएम की वजह से महाराष्ट्र की मुस्लिम लीडरशिप खत्म हो चुकी है और ये दावा किया जा रहा है कि पिछली बार पूरे मुंबई में 31 मुस्लिम काउंसिलर थे और एमआईएम के चुनाव लड़ने के बाद उनकी संख्या घटकर सिर्फ 7 हो गई और वो 7 सिर्फ एमआईएम से जीत कर आए नहीं, एमआईएम ने अपने 7 तो जिता लिए, बाकी 22-23 उम्मीदवारों को उन्होंने हरा दिया। अब इसका सच जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि कौन बनने वाला है मेयर। और वो एकनाथ शिंदे जो कहता था कि कौन है ओवैसी, आज वो ओवैसी साहब को अपना बाप बना कर बैठा हुआ है। तो वीडियो को बड़े ही आराम से, प्यार से देखिएगा क्योंकि वीडियो में बहुत मजा आने वाला है और कितने मुस्लिम जीते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम की जीत देश के लिए खतरा हो सकती है। आपको बता दें कि एआईएमआईएम के द्वारा 8 सीटें बीएमसी में जीती गई हैं और साथ में अगर नगर निकाय चुनाव की कुल मिलाकर बात की जाए तो 125 सीटें ओवैसी की पार्टी ने अपने नाम की हैं। तो बीएमसी में ओवैसी के 8 उम्मीदवार जीते हैं, तो वहीं संभाजी नगर में एआईएमआईएम के 33 उम्मीदवार जीते हैं। तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता, जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। और सुनो नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस और अखिलेश यादव, मुझे भी मोम का समझ रहे हो क्या? तुम क्या अबू आसिम साहब की तरह मुझे भी मोम का समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन रिजल्ट 2026 का फाइनल रिजल्ट आपके सामने है। जैसा कि आपको मालूम चला ही होगा कि अब तक भारतीय जनता पार्टी 1425 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है और एआईएमआईएम ने 125 सीट जीतकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, शिवसेना सबको झटका दे दिया है और एक झटके में महाराष्ट्र के तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। लेकिन लोगों के अंदर ये सवाल है कि आखिर महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव में कुल कितने मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं और एमआईएम के टिकट से कितने हिंदू उम्मीदवार जीते हैं, उसी की चर्चा हम लोग करने आए हैं। बीएमसी का रिजल्ट आपके सामने है। बीएमसी में जैसा आप देख सकते हैं कि बीजेपी और शिवसेना लगभग 118 सीट जीतकर बहुमत से अपना मेयर बनाने जा रही है, लेकिन एआईएमआईएम ने 8 सीटें जीती और उन 8 सीटों में से 7 मुस्लिम प्रत्याशी एमआईएम के जीते हैं और बाकी पार्टियों ने जो सीटें जीती है अब उनका जीतने का कोई मतलब बचा नहीं। अब आइए जानते हैं इस पोस्ट का सच क्या है, जिसमें यह जाहिर किया गया है, दावा किया गया कि एआईएमआईएम की वजह से महाराष्ट्र में मुसलमानों का नेतृत्व खत्म हो गया है। 7 मुस्लिम जीते हैं जबकि पिछली बार 30 मुस्लिम कैंडिडेट की जीत हुई थी, 31। तो आइए अब हकीकत से झूठ का पर्दा उठाते हैं। तो ये आपके सामने एक डेटा है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि 2007 में मुंबई में जो पार्षद थे मुसलमानों की संख्या वो 23 थी, फिर 2012 में वो 23 ही रही, उसके बाद 2017 में ये बढ़कर 27 हुई और 2026 में जो चुनाव हुआ तो ये संख्या बढ़कर 30 हो गई। इसका मतलब है कि एमआईएम के चुनाव लड़ने से मुस्लिम पार्षदों की संख्या पहले से 3 बढ़ी है, ना कि घटी है, यानी झूठ फैलाया जा रहा मार्केट। एमआईएम के चुनाव लड़ने से मुसलमानों को टिकट ज्यादा दिया गया, मुसलमानों को ज्यादा टिकट मिला, इसीलिए ज्यादा इस बार 3 ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार जीत कर आए। अब कौन सी पार्टियों ने कितने मुस्लिम उम्मीदवार जीता है ये भी आप देख लीजिए। तो पूरे महाराष्ट्र में लगभग 47 मुस्लिम बहुमत सीट है, 47। उसमें से 30 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट की जीत हुई है। ये संख्या आपके सामने है। सबसे ज्यादा कांग्रेस के 13 मुस्लिम काउंसिलर जीते हैं। इससे यह समझ में आता है कि महाराष्ट्र में, बीएमसी में जिस कांग्रेस की 24 सीटें आई हैं उन 24 में से 13 सीटों पर मुस्लिम जीते हैं। इसका मतलब है कि कांग्रेस को सिर्फ मुसलमान ही वोट कर रहा है।
बहुसंख्यक हिंदू समाज कांग्रेस को वोट नहीं कर रहा है, तो मुसलमानों को भी कांग्रेस को वोट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सबसे बड़ी पार्टी बनी एमआईएम, जिसके 7 मुस्लिम काउंसिलर्स बीएमसी में जीत कर आए। फिर आती है शिवसेना उद्धव ठाकरे की बारी, जिनके 3 मुस्लिम प्रत्याशी जीते और उनको हैरानगी होगी कि शिवसेना ने फिर से मुसलमानों को धोखा दिया है और वो तीनों मुस्लिम प्रत्याशी अब बीजेपी का मेयर बनाने वाले हैं। वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, 3 मुस्लिम प्रत्याशी एनसीपी अजीत पवार के गुट से आए। अब ये कैसे जीते ये तो अल्लाह ही जाने। ये बीजेपी का समर्थन करने वाले पार्टी भी मुस्लिम कैंडिडेट जिता रहे हैं। 2 समाजवादी पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट जीते, तो ये भी साफ है कि समाजवादी पार्टी को भी सिर्फ मुसलमान वोट कर रहा है। हिंदू समाज जब कोई पार्टी को वोट नहीं करता, मुसलमानों को उस पार्टी को वोट करने की जरूरत क्या है? उनको एमआईएम में आ जाना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी 2 सीटें जीती है, अगली बार समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, क्योंकि लोग समझ गए कि समाजवादी पार्टी एक नकारा निठल्ला पार्टी है, जिसका कोई भी अस्तित्व अब महाराष्ट्र में बाकी नहीं बचेगा। शिवसेना एकनाथ शिंदे के भी 2 मुस्लिम कैंडिडेट जीते हैं। एनसीपी शरद पवार के भी 2 मुस्लिम कैंडिडेट जीते हैं। ये कुल मिलाकर होते हैं 30 और बीजेपी के एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं जीते। इससे साफ जाहिर है कि पूरे महाराष्ट्र में अब मुसलमानों का वोट सिर्फ एमआईएम को ही जाने वाला है। और सिर्फ मुसलमान क्यों, एआईएमआईएम के 6 हिंदू प्रत्याशी भी जीते हैं, जिसमें से एक की तस्वीर आप देख सकते हैं, वैसी साहब के ये बगल में बैठे हुए हैं। ये भी एआईएमआईएम के टिकट से आज काउंसिलर बन चुके हैं। तो एमआईएम के टिकट से 7 मुस्लिम काउंसिलर जीते, प्लस 6 हिंदू और बौद्ध कैंडिडेट भी जीते हैं, और 1 दर्जन से ज्यादा बुर्का वाली महिला भी नेता बन गई है। जिन बुर्का वालियों को बैकवर्ड समझा जाता था, जिन हिजाब वालियों का डिबेट में अपमान किया जाता था, आज एआईएमआईएम की मेहनत की वजह से उन बुर्का वालियों को नेता बना दिया गया है, और अब वो महाराष्ट्र और मुंबई का विकास करने की तैयारी कर रही हैं। पूरे महाराष्ट्र में ओवरऑल एआईएमआईएम का प्रदर्शन भी बहुत बेहतरीन रहा। जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूं कि महाराष्ट्र में एमआईएम ने कुल 125 काउंसिलर की सीटें जीती हैं। उसमें से बीएमसी के 8 सीट, वोट परसेंटेज एमआईएम का 6.3% था, जो लगभग 10 लाख वोट होते हैं। यानी एक छोटे से इलेक्शन में एआईएमआईएम को 10 लाख वोट मिला। और आप जानते हैं ये बहुत बड़ी जीत इसलिए क्योंकि एआईएमआईएम ने सिर्फ 423 उम्मीदवार उतारे थे, उसमें से एमआईएम ने 125 उम्मीदवार जीते। और अब स्ट्राइक रेट की अगर बात की जाए तो स्ट्राइक रेट में एआईएमआईएम महाराष्ट्र के दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है। पहले नंबर में बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट था वो 64.51% था। बीजेपी ने 2209 कैंडिडेट उतारे और 1425 कैंडिडेट उनके जीत कर आ गए, यानी उनका स्ट्राइक रेट कितना था 64.51%। और एआईएमआईएम ने 423 कैंडिडेट उतारे, जिसमें से 126 कैंडिडेट जीत गए। स्ट्राइक रेट क्या था भाई इनका? एमआईएम का स्ट्राइक रेट था 29.78%। इसके अलावा आप किसी भी पार्टी का नाम ले लें, शिवसेना का स्ट्राइक रेट 26%, एमआईएम से 3% कम। शिवसेना ने 1493 कैंडिडेट उतारे और इनका कितना कैंडिडेट जीता? 399। एनसीपी ने 1355 कैंडिडेट उतारे, जीता कितना? 167। स्ट्राइक रेट 12.32। उद्धव ठाकरे ने 1275 कैंडिडेट उतारे, जीता कितना? 154। स्ट्राइक रेट 12.8, एमआईएम से कम। शरद पवार की पार्टी ने 533 कैंडिडेट उतारे, जीता कितना? 36। स्ट्राइक रेट 6.75। कांग्रेस ने 1359 कैंडिडेट उतारे, जीता कितना? सिर्फ 324। स्ट्राइक रेट एमआईएम से कम 23.84। राज ठाकरे की पार्टी ने 330 कैंडिडेट उतारे, जीता कितना? 13। स्ट्राइक रेट 3.94, जबकि एमआईएम का कितना? 29.78। यानी एआईएमआईएम स्ट्राइक रेट के हिसाब से महाराष्ट्र में दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है। एमआईएम ने कांग्रेस, शिवसेना, एकनाथ शिंदे की सेना, उद्धव ठाकरे की सेना, शरद पवार की पार्टी, अजीत पवार की पार्टी और कांग्रेस समाजवादी पार्टी सबको पीछे छोड़कर दूसरे नंबर की पार्टी महाराष्ट्र में बन चुकी है। यानी इस बार महाराष्ट्र का किंग मेकर सिर्फ और सिर्फ ओवैसी साहब बनेंगे। इसीलिए एकनाथ शिंदे बौखला गया। एकनाथ शिंदे की राजनीतिक जमीन खसकती हुई नजर आ रही। वो एकनाथ शिंदे जो पहले कह रहा था ओवैसी ये कौन है, वही एकनाथ शिंदे इलेक्शन जीतने के बाद कह रहा है एमआईएम का जीतना देश के लिए खतरा है, लोगों को चिंतन करनी चाहिए। तो पहले तो तुम कह रहे थे कि पता ही नहीं कि ओवैसी कौन है, आज तुमने ओवैसी साहब को अपना बाप बना लिया। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को बहुत बड़ा झटका दिया है। उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कहा है कि अगर
बीजेपी अपना कैंडिडेट को मेयर बनाती है, यानी बीजेपी की तरफ से मेयर बनेगा, तो उद्धव ठाकरे की पार्टी वॉकआउट करके उसका समर्थन कर देगी। अगर एकनाथ शिंदे का मेयर बना तो फिर उसके खिलाफ वोट किया जाएगा। तो उद्धव ठाकरे खुलकर बीजेपी के समर्थन में आ गए हैं एकनाथ शिंदे को सबक सिखाने के लिए। तो जिन मुसलमानों ने एमआईएम के रहते पे अगर शिवसेना को वोट दिया है तो उनके वोट का टाई फिस हो गया, उनकी पूरी लड़ाई बेकार हो गई, उनका पूरा वोट बेकार हो गया, क्योंकि जिस शिवसेना को तुमने बीजेपी को रोकने के लिए वोट दिया था वो शिवसेना असल में बीजेपी के साथ मिलने वाली है या डायरेक्टली समर्थन कर रही है। तो अपना वोट आपका अधिकार और आपकी सलाहियत पर डिपेंड करता है कि आप किसको वोट कर रहे हैं। अगर आप एमआईएम को वोट करेंगे आपका वोट सेफ रहेगा। एमआईएम किसी बीजेपी के साथ कभी नहीं मिलेगी, वो समुद्र का दो किनारा है जो कभी नहीं मिल सकता है। लेकिन शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस ये सब मिले जुले हैं, इनका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में बस इंशाअल्लाह इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। मैं था मोहम्मद अदील।